नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको अष्टछाप के कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी और उसके पहले मैं अष्टछाप के बारे में कुछ आपको परिचय बता देती हूँ। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अष्टछाप कवियों का विवरण। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। ये सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ किनके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। और वल्लभाचार्य किनके गुरु थे? सूरदास के। ऐसे तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य हैं, लेकिन सूरदास हमें इसलिए याद रखना होता है क्योंकि सूरदास एक सगुन भक्ति के अंतर्गत आने वाले कृष्ण काव्य को हम सूरदास के माध्यम से समझते हैं, इसलिए यह वल्लभाचार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। अष्टछाप है 8 कवियों का एक समूह, जिसमें से 4 शिष्य थे हमारे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे हमारे विट्ठलनाथ के। तो अष्टछाप कवि में 4 शिष्य वल्लभाचार्य और 4 शिष्य विट्ठलनाथ। तो ये हमें ध्यान में रखना और याद में रखना है। अब हम आगे देखते हैं। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है अष्ट सखा। ये हमेशा श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। अष्टछाप को अष्ट सखा भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उन्हें याद करने का ट्रिक। सबसे पहला शिष्य है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। इन्हें याद करने का ट्रिक है KSPK। सभी के नामों का पहला अक्षर हम ले लेंगे और अंग्रेजी में KSPK लिख के हम इस माध्यम से जल्दी याद कर सकते हैं। KSPK, के से कुंभनदास, S से सूरदास, P से परमानंद दास और K से कृष्णदास। इस ट्रिक के माध्यम से ईस्वी भी हमारा याद हो जाता है, जो इनका जन्म वर्ष है वो भी क्रम हम अच्छे से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगर कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इनका क्रम, तो अगर आपको इनका जन्म वर्ष ना याद हो, फिर भी आप इस ट्रिक के माध्यम से इनके क्रम को सही लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। पहला शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। सभी शिष्यों में सबसे छोटे थे नंददास। इन्हें याद रखने का ट्रिक है गो छी चन। इनके नामों के भी पहले अक्षरों को हम ले लेंगे और इस ट्रिक को बना देंगे। गो छी चन, गो छी चन। गो से गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास, ना से नंददास। और इनका जन्म वर्ष भी क्रम से है। सबसे बड़े हैं गोविंद स्वामी, फिर छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, फिर नंददास। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इनके क्रम को भी याद कर सकते हैं और इनके विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को भी याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अष्टछाप अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।